ममता की माँ, हमारी बिटिया इतनी गुणवान है और संस्कारी है। जिस घर में जाएगी उनके तो भाग्य ही चमक जाएंगे। हाँ जी, पर आज के ज़माने में सभी शकल सूरत देखते हैं। हमारी ममता का रंग सांवला होने की वजह से सभी रिश्ते मना हो जाते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हो? शादी होगी तब ना किसी को हमारी बेटी के संस्कारों के बारे में पता चलेगा। तुम्हारी बात भी ठीक है। भगवान, क्या इस दुनिया में मेरी ममता के लिए कोई ऐसा परिवार नहीं है जो शक्ल नहीं सीरत देखता हो। ये सभी बातें ममता सुन लेती है। वह अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मेरा सांवला रंग सुंदर रंग में बदल जाए। मेरे माँ पापा दिन रात सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहते हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। ममता के गांव में एक तालाब था। उसके पिता वहां से मछलियां पकड़कर बेचते थे। अगले दिन जैसे ही बिरजू मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, तभी उसके जाल में एक मोतियों की माला आ जाती है। ये माला किसकी है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा और यह माला बहुत कीमती लगती है। बिरजू वह माला अपने साथ घर पर ले जाता है। ममता की माँ, ये माला संभाल के रख दो। मुझे ये तालाब में मिली। कल मैं इसे सरपंच जी के यहाँ दिखवा दूंगा। जिसकी होगी वो ले लेगा। जी, पर ये तो बहुत कीमती लगती है। कोई भी लालच में आके इसे अपना बता देगा। आप इसे घर में ही रख लो। जब कोई ढूंढेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। वैसे भी हमारा गांव इतना छोटा है, कोई भी बात यहाँ तो आग की तरह फैल जाती है। ठीक है, फिर इसे तुम रख दो। अगले दिन ममता जैसे ही नहा के आती है, उसकी नज़र उस हार पर पड़ती है। अरे वाह, ये हार कितना चमकदार है। इसकी रोशनी कितनी तेज है। ममता उस हार को उठा के पहन लेती है। उस हार के पहनते ही ममता एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे बिटिया, ये तो चमत्कार हो गया। तुम इतनी सुंदर, जैसे कोई परी लग रही हो। धीरे धीरे ममता की सुंदरता की बात पूरे गांव में फैल जाती है। इधर तालाब की जलपरी अपने मोतियों की माला के लिए परेशान होती है। जैसे ही बिरजू तालाब के पास पहुंचता है, जलपरी मन ही मन सोचती है, इस बिरजू के जाल में ही मेरी माला फंसी थी। अगर मैंने इससे मांगा तो ये है तो एक मनुष्य ही, क्या पता इसके मन में लालच आ गया हो और वो माला मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी माला से तो मैं हमेशा जवान और सुंदर बनी रह सकती हूँ। जलपरी अब एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बिरजू का पीछा करते हुए उसके घर जाती है। कोई है बेटा, सुनो मेरी बात। हाँ माँ। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अभी लाइए माँ। इस लड़की ने तो मेरी माला अपने गले में पहनी हुई है, अब मैं इसे कैसे लूँ? अम्मा, पानी। अब जलपरी बूढ़ी औरत से जलपरी का रूप धारण कर लेती है। बेटी, ये माला मेरी है और इसे पहनकर ही मैं अमर और जवान लग सकती हूँ। तुम मेरी माला वापस कर दो। ममता माला वापस कर देती है। जलपरी अंतर ध्यान हो जाती है और ममता फिर से सांवली हो जाती है। अगले दिन फिर बिरजू मछलियाँ पकड़ने जाता है और वह अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते वहीं रोने लगता है। ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? जलपरी बाहर आती है और वह देखती है कि बिरजू रो रहा था। बिरजू, मैं जलपरी हूँ, डरो मत। तुम रो क्यों रहे हो? बिरजू सारी बात जलपरी को बताता है।
बिरजू, वो माला मेरी ही थी और वो मैंने ही वापस ले ली। पर तुम रो मत, तुम बहुत ही ईमानदार और तुम्हारी बेटी बहुत ही नेक दिल है। अगर आपके मन में लालच होता तो आप लोग मुझे वो माला वापस नहीं देते। पर अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी समस्या को दूर करूं। तुम ममता को शाम को चांद की रोशनी में इस तालाब में स्नान करने को कह देना। उस समय हम सभी जलपरी तालाब पर ही भ्रमण करते हैं। ममता के स्नान करते ही वह सुंदर लड़की में परिवर्तन हो जाएगी। ममता ने ऐसा ही किया। ममता फिर से सुंदर हो गई और अब ममता की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है।